हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आज का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज की नई एक्सरसाइज है आपकी 12 सी। तो आज की क्लास में आपको हम सी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। इसके पहले की क्लास में बी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज की सी की एक्सरसाइज में देखो पहला सवाल दिया है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखो लिखा क्या है, लिखा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक, क्या बताना है? छायांकित क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 है। तो पी क्यू कहाँ पर है? पी और क्यू की बात कर ली तो इसकी जो दूरी है ये कितनी है? 24 है। ये कितनी है? 24 है पी क्यू की। और क्या दिया है बेटा आपको इसमें? पी आर 7 है। पी आर कितना है? ये 7 है, ठीक है, वेरी गुड। आगे तथा ओ वृत्त का केंद्र, ये वृत्त केंद्र क्या है? ये हमारा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज लग रहा है। यहाँ पे 90 एंगल का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है। यहाँ पे लग रहा नहीं लग रहा? ये 8 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। तो यहाँ पे जब दो भुजाओं के मान दे देता है और तीसरी भुजा का मान पूछता है तो क्या लगाते हैं? वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे ना, क्योंकि आपको जो है पी आर दिया है, कितना दिया है? 24 दिया है, नहीं पी आर 7 दिया है। और क्यू आर यानी पी क्यू दिया है 24। सब सारी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और इसका यूज कर लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर, यही ना। तो कर्ण में क्या है? आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर। आधार स्क्वायर होता है, आधार में क्या है? आर पी, ठीक है, या पी आर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। क्या निकालने के लिए? आर क्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर। ये पूरे का चाहे होल स्क्वायर लगा लो, ऐसा ना हो क्यू का ही समझना पी का मत समझना, ठीक है। यहाँ पर भी पूरे का लगा लो ऐसे। अब पी आर कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे। यहाँ पर क्यू आर की बात कर लें तो वो कितना दिया है? 24, तो प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी वर्ग हम पूछेंगे, ठीक है, तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आर नहीं पी है, नहीं आर है, आर क्यू का स्क्वायर बराबर 7 का कितना होता है? 49 होता है, ठीक। 7 का 49। 24 का कितना होता है? 576, ठीक। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? बताइए। नहीं बताइए। हाँ, 625 आएगा जो जोड़ोगे इसको, ठीक है। चलो, ये किसका वर्ग होता है? पक्का? ये होता है 25। यहाँ का वर्ग हटेगा तो रूट में 625 है, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 25। ये हो गया 25। अच्छा, इसका निकालने का मकसद क्या है? ये जो आपकी भुजा है ये हम कह सकते हैं कि व्यास है। ये भाई व्यास भी तो हो सकती है, ये तो व्यास होता है, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। यही भुजा को आधा कर दें तो त्रिज्या निकल आएगी। पूरा 25 है तो 25 का आधा तो त्रिज्या होगा, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? यहीं पर अगर हम त्रिज्या निकालें इसकी तो क्या निकलेगा बताइएगा? तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? जो आपको आर क्यू अपॉन 2, यही तो होगा, ठीक है। आर क्यू कितना है? 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओके। ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर छायांकित भाग आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये एक वृत्त है, वृत्त में त्रिभुज रखा है, ठीक है। और क्या रखा है? और आपको इतना सी पार्ट ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस वृत्त की बात कर लें। इस वृत्त से अगर हम पहले तो समझो, ये इधर का ध्यान से देखो
बुक में देखना है डायग्राम तो और समझ में आ जाएगा, बाकी यहाँ पर आएगा। ध्यान से देखो तो ये पार्ट के इधर बात कीजिए आधा है और इधर आधा है, ठीक है। तो ये बात कर लो तो वृत्त का अर्धवृत्त इधर हो जाएगा, अर्धवृत्त इधर हो जाएगा, तब जाकर एक वृत्त कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सा कोण है बताइए, ये कौन सा है, समकोण, ठीक है। ये कौन सा है, समकोण या समद्विबाहु, समद्विबाहु कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं क्योंकि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इसमें बराबर थोड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। एंगल क्योंकि भाई ये तो 7 है, ये 24 से कहाँ से बराबर हो जाएंगे, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या हुआ, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप सम, यहाँ पे लिख लो पी क्यू आर, नहीं आर पी क्यू समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताइए क्या होता है, लिखाए थे 2 फार्मूले लिखाए थे, बताइए। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अरे इसका क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, नहीं पढ़ा तीर्थ में नहीं पढ़ा, 1/2 आधार, हाँ क्या होता है, हाँ आधार इंटू ऊंचाई या लंब, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखो पढ़े हैं 1/2 आधार में कितना दिया है 7, ठीक, यहाँ पे 7 लिख देंगे इंटू लंब में कितना दिया है 24, ठीक है। 2 से काट दो कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, तो गुणा करा 12 सत्ते 84, ठीक है। क्षेत्रफल की जब भी बात होगी, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंगे आगे, ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो तो अर्धवृत्त क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आधा वृत्त के पूरा हट जाएगा, ठीक है। और आधे वृत्त, भाई देखो आधा वृत्त की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ आधा वृत्त हुआ ना, तो आधे वृत्त से हमें क्या हटाना है, ये आधा वृत्त है ना, आधे वृत्त से मुझे क्या हटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, माइनस त्रिभुज पी आर पी क्यू का क्षेत्रफल, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। अर्धवृत्त, अच्छा वृत्त का फार्मूला क्या होता है पहले बताइए, वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अर्ध की बात यानी 1/2, आधा कब होता है, जब 1/2 होता है, तो इसी फार्मूले में लग जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 84 दिया है, ठीक। अब देखो तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर की बात कर लें तो आपने आर निकाला था 25/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 25/2 माइनस 84, 2 से कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ 11 कट जाए। अच्छा आर स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 25/2 हो जाएगा 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर दिया है। अब देखो क्या कराएंगे, तो 11 और 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। नीचे क्या बचेगा यहाँ पर, देखो 2 दूनी 4, 4 सते 28 और माइनस का 84, ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा करा दो, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 2 5 5 27, ठीक है। 11 छक्का 66, 66 2 68/28 माइनस 84, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको डिवाइड कराना है और फिर माइनस कर देना, ठीक है। चलो भाग कराओगे तो इसको क्या आएगा, भाग करा देंगे, करा लोगे, करा लेंगे, कन्फर्म है,
ठीक है। देखो इसका जब आप लोग भाग कराएंगे तो हर एक क्लास में हम आपको भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। भाग करना तो सीख गए होंगे, ठीक है। इसको जब डिवाइड कराएंगे 28 से कितना आएगा आपका, चलो कराइए, चलो आप लोग भाग कराइए, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। चलिए भाग कराइए, हम साइड हो जा रहे हैं, कराइए भाग। ओके, इसकी कैलकुलेशन कर ली, हो गई, ठीक है। इसको डिवाइड कराया, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरूरी नहीं कि डिवाइड ही कराओ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, मतलब इसमें आंसर बिना डिवाइड किया आ रहा है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको सवाल करना है, कैलकुलेशन जरूरी नहीं कहता डिवाइड में वो, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ बताते हैं ऊपर कि यहाँ पे दिख रहा होगा वैसे। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए। अच्छा एक मिनट बताइए, पहले डिवाइड करने पे क्या आया था, भाग करने पे क्या आया था, 245.53, सबका यही आया था, कंफर्म, ठीक, वेरी गुड। देखो इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा और फिर 84 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लोगे तो आपका 28 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 28 मिलेगा। और बाकी 6,875 आपको ऐसे लिखोगे माइनस, यहाँ पे एक नीचे डिवाइड करोगे 28 आएगा, फिर 28 84 का गुणा कराओ कितना आएगा, 2352, माइनस करोगे कितना आएगा, किससे माइनस करना है, 6875 को 23 और 52 से माइनस करो कितना आएगा, जल्दी से करके दिखाओ। देखो हम दिखा दे रहे हैं कितना, किससे माइनस करना है, 68 75 23 52 माइनस 3 बचेगा, 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 2 25 नहीं 4 है यहाँ, 4 4523। तो ये आपका आंसर ये भी आ सकता है 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा तो फाइनल, ओके, ठीक है। फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है, ओके। और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो सेकंड में क्या कह रहा है, तो सेकंड में आपको ये डायग्राम दिया है, आप देखो इसकी हिंदी क्या बोल रहा है। लिखा है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर छायांकित भाग की हम बात कर लें तो छायांकित भाग पूरा कंप्लीट है तो यानी पूरे की बात करेगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज AOA बी के शीर्ष केंद्र O के मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज होता है वो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 12 है तो ये 12 है, फिर ये 12 है, पहली बात ये। अब इसी समबाहु त्रिभुज के ऊपर यहाँ पे केंद्र O को मानकर 6 सेंटीमीटर चाप में लेकर एक वृत्त बनाया गया है ऊपर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है संपूर्ण छायांकित भाग आप बताइए। तो संपूर्ण छायांकित भाग बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। एक ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज को अगर हम जोड़ देंगे, ये क्या है, वृत्त को। लेकिन वृत्त में ध्यान से देखो तो इतना पार्ट गायब है जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, इतना पार्ट नहीं है, यही तो है। अगर मैं अलग इसको बना के आपको दिखाऊं तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से है, इतना वाला पार्ट गायब है, यही तो है। अगर इसकी बात कर लें, इसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं जो गायब है, लघु, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर ऊपर वाले की बात कर लें तो दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास मन में आएंगे, या आप त्रिज्यखंड का यूज, लघु त्रिज्यखंड का यूज कर लो, उससे यूज कर लो, यानी वृत्त का निकालो पूरा, त्रिज्यखंड को माइनस कर दो, ठीक है, फिर निकाल लो। या एक काम करो, हम सीधे दीर्घ त्रिज्यखंड और इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ना। क्योंकि ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये किस रूप में है, दीर्घ त्रिज्यखंड में ना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड और समबाहु क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। तो सबसे पहले देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, √3a² ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक, अब ए क्या है, भुजा है 12। भुजा देखो ऊपर इसके लिख लो, भुजा आपको यानी ए बराबर 12 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा √3 इंटू a² का मतलब 12 इंटू हम 12 भी लिख सकते हैं, नीचे 4 3 12। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 12 3 36 √3। क्षेत्रफल जब भी होगा यूनिट हमारा स्क्वायर में ही हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसका क्षेत्रफल निकला है, ऊपर वाले का निकालना है। तो ऊपर क्या है बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना ऊपर, कितना अच्छा है सवाल, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। हाँ वृत्त, नहीं हमने आपको बताया, हमने बताया था ये अगर थीटा है, इसका जो लघु त्रिज्यखंड का बताया था हमने, क्या बताया था, θ/360 इंटू πr²। ऊपर वाले को बताया था भाई, इसी थीटा को माइनस कर देंगे, आप ये कह सकते हो 360 माइनस θ/360 इंटू r², ऊपर वाले से यही तो कर सकते हैं। ठीक, बस कर दो, या एक काम कर लो, ऊपर देखो हम बता दें और चीज सुन लीजिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो कोण बनता है, जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 समबाहु त्रिभुज बनता है, उसके एंगल यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60 का होता है। ओके, तभी तो बनेगा समबाहु, तभी तो भाई सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर इधर अब बात चलो, ठीक, ये त्रिज्यखंड अगर बेटा ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो 360 से तभी तो थीटा को घटाया जाता है, कितना होगा भाई, थीटा की जगह 60 है, तो अगर थीटा निकालना चाहो तो इसका निकाल सकती हो, किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा बताइए। ठीक, या आप डायरेक्ट ये फार्मूला, हमने यही तो फार्मूला लिखाया था, यही तो लिखाया था, डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दो, क्या है आपका 360 माइनस θ/360 इंटू πr² रख दो, तो 360 माइनस थीटा में 60 डिग्री। ठीक है, ओके, और नीचे हमारा 360 इंटू πr², डायरेक्ट ये कर सकते हो, कितना बचेगा आपका 300 बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 300। देखो जिस बच्चे को फार्मूले कन्फ्यूज़न हो वो एक बार फार्मूले की क्लास जरूर देख लेगा, शायद हमने इसके बी की पहले क्लास स्टार्ट करते कि नहीं फार्मूले बताए थे। ठीक है, तो ये जरूर फार्मूले देख लेगा। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 360 इंटू πr², 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, बाकी ये मान रख लो, क्यों वहाँ तक रखो, पाई का मान कितना होता है 22/7 रख लो। ठीक, 22/7। आर कितना है आपको, आर इसकी बात कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे लिख लो इसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या की बात कर लें आर, ये वृत्त की, ठीक है, यहाँ वृत्त भी लिख लो, वृत्त की कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6, तो यहाँ से अगर कट करना चाहो देखो 6 छाक 36, 6 कम 6, पूरा कट जाएगा। ओके, ऊपर देखो क्या बचेगा 30 बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए पहले ऊपर क्या बचेगा, क्या यहाँ पर 30 बचेगा, और 30 का इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 0 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660/7 क्षेत्रफल है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, भी यहीं तक लिख दो। ठीक है, ये मिल गया। अब संपूर्ण छायांकित भाग की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे बताइए, समबाहु, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बराबर बात ये लिखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला दीर्घ समबाहु दीर्घ को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है आपको आगे दीर्घ त्रिज्यखंड का
ठीक है, ये लिखा क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला था वो आपका कितना निकला था, 36 रूट में 3 प्लस ये निकला आपका 660/7। जरूरी नहीं इसको आप सॉल्व करो, आपको आंसर बताने से मतलब है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो सेकंड नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, थर्ड तो बताना ही पड़ेगा, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दी गई आकृति के एक दौड़ का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्त हैं, जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्त हैं। इधर देखो एक अर्धवृत्त, एक इधर अर्धवृत्त है, इन दोनों के अर्धवृत्तों को जोड़ देंगे तो एक मेरा वृत्त बन जाएगा। समझ रहे हैं भाई, इधर वाले पार्ट को काट के जैसे इधर बना हुआ है, देखो ये जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये यहाँ पर है, इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे हमारा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की बीच की दूरी 60 है। भाई जो आंतरिक रेखाखंड है वो क्या है, ये आंतरिक रेखाखंड है और आपका ये आंतरिक रेखाखंड है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 है। और आगे कहा है और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। भाई आपके दो यहाँ पर रेखाखंड है, दो ऊपर हैं, इनकी लंबाई जो है यहाँ से रेखाखंड सिर्फ यहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ तक लेंगे, क्योंकि इधर वाला तो वृत्त का काम करेगा, सेम इधर भी उधर वाला वृत्त का काम करेगा, तो रेखाखंड आपका सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है। वो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 106 मीटर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, ये पथ कितनी है, 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो पहला सवाल है इसमें, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में पथ के आंतरिक किनारे पर, ठीक, आंतरिक, आंतरिक मतलब है कोई इंसान इस वाले पथ पर किनारे किनारे चल रहा है, समझिएगा पहले, ठीक। बाहर ला मान लो रफ कर दें हम, अंदर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाले। तो त्रिज्या कौन सी लेंगे इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना मुझे त्रिज्या। भाई यहाँ पे अगर हम इस वाले गोले को इस वाले गोले को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे हमारा जो मैटर बनेगा गोल गोल ऐसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इस वाले बाहर वाले जोड़ जोड़े तो ऐसे कुछ करके आएगा, ऐसे तो बन के आएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो ये कितनी होगी आपकी, 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। अगर आंतरिक, अगर हम देखा जाए आंतरिक त्रिज्या जो होगी, आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी भाई, आंतरिक त्रिज्या आर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, पूरा इसको व्यास बोलते हैं ना, 60 आपका व्यास हो गया ना, तो व्यास किसका होता है, त्रिज्या का आधा होता है, तो ये हमारा 30 मीटर होगी या नहीं होगी, इतना समझ में आया। ओके, अब इसी के किनारे पे दौड़ना है तो त्रिज्या हम ये लेंगे। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कह देता आंतरिक जगह बाह्य की बात कर लेता तो त्रिज्या हमारी चेंज हो जाती, क्योंकि त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 30 है, फिर आगे जो रास्ता है वो 10 मीटर और चौड़ा है, तो त्रिज्या हमारी 40 हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है तो आप भी उसको चेंज कर देना, ओके। बाकी करेगा नहीं, बाकी अगर कर दिया तो आप लोग समझदार बनो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मैथ के मेथड को समझो। हो सकता आंतरिक की जगह बाह्य कर दे, आपने आंतरिक पढ़ा है, मार खिंची करके आ जाओ 30 त्रिज्या रख के, तब नहीं कर सकते हो आप, ओके। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो जो हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं ये मत सोचना तो उसको क्या याद करना पड़े, कुछ नहीं, क्वेश्चन से लिखा जा रहा है। पहला जिस लिखा है देखो, पथ के आंतरिक, बस क्वेश्चन से लिखना है आपको, पथ के आंतरिक, आगे अनुदिश, ठीक है, अनुदिश किनार, आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश है, किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में दूरी, एक चक्कर लगाने में दूरी। अच्छा अब देखो किनारे किनारे कोई दौड़ रहा है तो हमने इसलिए बोल दिया कि त्रिज्या तो 30 होगी। अब देखो उसमें बन क्या क्या रहा है, इंसान स्टार्ट अगर यहाँ से करेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा तो 6 मीटर पहुँच जाएगा, पहुँचेगा 6। आपको पता है अगर यहाँ दौड़ेगा तो वापस आएगा तो यहाँ पर भी 6 आएगा ना, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है।
6 होगा ना, तो 106 2 बार दौड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। उसके बाद वृत्त, भाई यहाँ, अब यहाँ से जाएगा इंसान, आधा वृत्त इधर दौड़ेगा और आधा वृत्त इधर दौड़ेगा। हम कह सकते हैं कि पूरा वृत्त दौड़ेगा। भाई आधा उधर दौड़ा आधा इधर दौड़ा तो पूरा वृत्त तो हो गया। तो क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका अनुदिश दूरी बराबर में, इसके नीचे लिख दीजिए बराबर में 2 बार 106 दौड़ेगा, नीचे एक बार 106 और फिर 106 ऊपर, ठीक है। और क्या होगा इसके साथ, 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं, तो लिखेंगे 2 अर्ध, ठीक है, वृत्त की परिधि लेंगे, क्योंकि किनारे को हम परिधि बोलते हैं, कोई क्षेत्रफल मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ठीक है भाई, किनारे किनारे दौड़ रहा है, किनारे किनारे अभी इसके पहले तार वार लगा रहे थे, किनारे किनारे क्या हो रहा था, परिधि होता है, क्षेत्रफल पूरा बीच का होता है ना भाई। किनारे ये गोला बना है, तो परिधि क्या होगी, किनारे किनारे होगी परिधि ना, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला लिख दो, इसका गुणा करा दो, 6 दूना 12 2 प्लस 2 इंटू वृत्त अर्धवृत्त का, देखो अच्छा पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है बताइए आप। वृत्त, वेरी गुड, वृत्त की जो परिधि होती है बेटा उसका फार्मूला 2 पाई r होता है। आधे की बात कर दी तो 1/2 से गुणा करा देंगे, बाकी मैटर वही रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 पाई r, ये भी कह सकते हो कि 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई r भी होता है। अर्धवृत्त का मतलब पाई r भी होता है फार्मूला। अब देखो यहाँ से देखो 2 कट गया आपका, वैल्यू को रख दो यहाँ पर 212 प्लस, ठीक है 2, यहाँ पर पाई का मान 22/7 इंटू आर आपका कितना है 23 है, ठीक है। अब इसका गुणा करा दो 212 प्लस इसका गुणा कराएंगे 44, ठीक है। 22 2 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 44/7 गुणे में 30, तो ये हो जाएगा 212 प्लस 0 4 3 12 से लगेगा 4 3 12 1 13/7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, लासा ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम मिलेगा, ठीक है, ये 7 एलसीएम मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, भाई यहाँ पर 1 है, डिवाइड 7 से कराएंगे 7 आएगा, अभी 7 से यहाँ पे गुणा होगा ना, तो 7 दूना 14 हासिल आया 1, 7 एकम 7 7 1 8, ठीक है। 7 दूना 14 प्लस 1320। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिएगा कितना आएगा अब बताइए। तो यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे बेटा 4 आएगा, 8 2 10 हासिल आया 1, 4 3 7 1 8 आएगा, 2 1 का 2 का 2, ठीक है, हासिल नहीं आया तो 4 3 7 1, ठीक, बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पर यूनिट मात्रक क्या है, मीटर, इतना दौड़ेगा, ठीक है। अगर इसको 7 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, या आपकी इच्छाएं करा सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा पहले का, ठीक है। आप देखो जो सेकंड नंबर क्या कहा है, अच्छा एक पहला नोट कर लो फिर सेकंड बताते हैं, ठीक है, ये तो हो नहीं पाएगा बोर्ड में। ओके बेटा, आप देखते हैं इसका सेकंड नंबर, ठीक है। देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, थर्ड का ही सेकंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखो सेकंड में लिखा है पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो पथ यानी रास्ता, ठीक है, रास्ते के क्षेत्रफल की बात किया है। तो देखो ध्यान से, आदमी ये जो क्षेत्रफल है इसको बताना है कितना है क्षेत्रफल। तो हम आपको एक चीज़ बताएं, देखो अपने पास कोई बात नहीं, गोला बना हुआ है, लेकिन फिर से बना देते हैं। जरा इसको बताइएगा हमें एक बार, ये बहुत पढ़े हो ना सवाल, बी में अपने को हमने बहुत सारे पढ़ाए हैं, तो जरा इसका बताना फिर इसको बताते हैं। ऐसे बना होता था, उसके बाद हम लोग इसका रास्ता निकालते थे नहीं निकालते थे, बताओ कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे बताइए। किसको प्लस करते थे, किसको माइनस करते, हाँ बीच वाले को माइनस करते थे, ठीक है। यानी हम क्या इसका निकालने के लिए क्षेत्रफल क्या करते थे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस करते थे, यही तो करते थे। नहीं समझी, नहीं समझी तो मैं समझा दूं, लाओ एक कागज़ लाओ फिर समझा दें बहुत अच्छे से, लाओ लाइए कागज़ लाइए समझा दें, लाइए जल्दी से लाइए, एक कागज़ देना है, बस 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 जा, सब लोग नहीं, बस एक लोग, देखो लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये कागज़ है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकालने तो कैसे निकालना है, ये मान लो कि इधर से क्या है हमारे पास गोल गोल है,
ठीक, गोल बन जाएगा। देखो जल्दी बना रहे हैं, पता नहीं कैसा बने, तो कोशिश रहेगी बनाने की। बन जाना। ठीक ठीक, ये कुछ उसी की रहा है। अब क्या किया जाएगा, अगर 20 से आप अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि यहाँ से ऐसे निकाला गया है, ठीक है, देखो कैसे निकाला गया क्या, ठीक, ऐसे निकाला गया है, ठीक। तो अच्छा, ये अब इतना बताना है आपको, इतना कागज़ बताना है। तो अभी हमने क्या किया, बीच वाले को हमने फाड़ दिया, यानी निकाल दिया। तो रास्ता बताने के लिए, इतना बताने के लिए जो बीच वाला पार्ट है, जो भी क्षेत्रफल, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। यही तो होता था, सेम प्रोसेस इसमें होता था। बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले को हम माइनस करते थे, और सेम आपका इसमें भी यही होगा, ठीक है भाई। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को माइनस करना है आपको, इस वाले पार्ट को। भाई ये दोनों अभी एक साल लगे हुए हैं, अब इस वाले को माइनस कर देना है, इतना करना है आपको, ठीक है। तो इतना देखो करना कैसे है, इसको समझ लो। तो सबसे पहले बड़ा वाला हम निकालेंगे, इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे पूरा क्षेत्रफल। फिर उसके बाद इतना क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे, आपका इतना बच जाएगा क्षेत्रफल चारों तरफ से। बचेगा नहीं बचेगा, समझे या नहीं समझे? मैथ के पहले मेथड को समझो, सवाल को बाद में समझा देंगे, पहले समझ में आया नहीं है। आप देखो सवाल, तो सवाल सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए, किसके, आंतरिक की भी चाहिए, बाह्य की भी चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या, मतलब भी निकाली थी, आंतरिक त्रिज्या भी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 23, ठीक है। और जब बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बताइए, बताइए, कैपिटल आर करते हैं, कितनी होगी, 40, क्योंकि ये आपकी कितनी है, 10, यहाँ सॉरी ये आपकी 30 है, यहाँ पर 10 और बढ़ गई ना, क्योंकि सड़क की जो रास्ता है पथ, उसकी 10 मीटर चौड़ाई है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया, 10 मीटर बढ़ गई, लिख दें क्या पूरा कंप्लीट, समझ गए ना, ठीक। आप देखो निकालना है आपको पथ का रास्ता, अच्छा ठीक, पथ का रास्ता निकालेंगे हम लोग। लेकिन पथ का रास्ता निकालने के लिए पहले देखो हुआ क्या क्या है। यहाँ पर वृत्त एक है, आधा वृत्त यहाँ पर है, ठीक है, आया समझ में। तो वृत्त का हम क्षेत्रफल पहले निकाल लें, पहले वृत्त का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों का निकाल लो, यहाँ पे पहले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, बताइए फार्मूला क्या होगा, बताइए फार्मूला क्या होता है। अब दोनों निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, ओके, इसको निकालने के लिए, दोनों के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों के क्षेत्रफल निकालने, वृत्त के क्षेत्र, बताओ क्या करेंगे, दोनों नहीं, दोनों के वृत्त के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल नहीं, ये लिख लो वृत्त के क्षेत्रफल का, नहीं वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, क्या है, वृत्त का पथ का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त, ठीक है, दोनों ले। देखो सबसे पहले एक साथ बड़ा वाला, बड़े क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अभी हम गोले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेंगे पहले, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला लेंगे तो पहले पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मुझे रास्ता निकालना है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर, यही तो बनेगा रास्ता। रास्ता निकालने के लिए यही तो करेंगे, ओके, आया समझ में इतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल ना लिख के यहाँ पे लिख लो दोनों वृत्त के रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल लिख लो, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ये लिख लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें। अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, रास्ता समझिएगा इसको, बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस करते थे, वही भाई इसको जोड़ दोगे तो एक वही बन जाएगा ना, वही चीज़ माइनस किया गया है। तो क्या अब इसमें से पाई को कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बचेगा पाई, आर कितना है 40, यहाँ पे 40 का स्क्वायर और स्मॉल आर
30 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान कितना होता है बेटा आपका 22/7 इंटू यहाँ पर सूत्र लगा दो स्क्वायर माइनस चाहे बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 40 + 30 हो जाएगा, एक में हो जाएगा 40 - 30, चाहे स्क्वायर खोल दो, आप पे डिपेंड करता है। ये हो जाएगा आपका 22/7। ठीक है, इंटू में 40 + 30 70 इंटू 10 बचेगा, ये कट जाएगा और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22। ठीक है, कितने जीरो, 1 2 0। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दोनों वृत्तों के रास्ते का क्षेत्रफल। अब किसका निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। ये हमारा आयत बन गया। देखो यहाँ पे देखो, एक आयत यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, एक आयत हमारा यहाँ पर बना है, बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों आयत का क्षेत्रफल। चलो फार्मूला क्या होता है आपका, 2 है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 2। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक की बात करें लेकिन दोनों एक साथ लगाएंगे क्योंकि दोनों की दूरी तो सेम है ना। ठीक है, तो क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है। चलो बताओ लंबाई कितनी है, बताइए। इतने की बात कर रहे हैं, एक इतने में लंबाई कितनी है भैया, 10 चौड़ाई तो 10 लंबाई हुई ना आपकी, नहीं सॉरी चौड़ाई की, लंबाई कितनी, लंबाई इतनी, इसकी बताओ कितनी है 60 106, क्योंकि अगर ये 106 है तो ये भी तो 100 भाई साहब आपका 6 होगा या नहीं होगा ना। तो एक लंबाई कितनी है 106 गुड, चौड़ाई कितनी है 10 है ना, 10 तो 10। वेरी गुड, आया समझ में नहीं है, चाहे अलग अलग प्लस में कर लो चाहे गुणे में कर लो, इन दोनों को हमने निकाला है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, समझ में आया तुरंत पूछेंगे, लेकिन जब मैं टेस्ट लूँगा मैं आपसे पूछूंगा तो आप नहीं बताएंगे, फिर सोचो कौन आपसे पूछेगा। गुणा कराएंगे, इसका सबका गुणा होगा, गुणा करो कितना आएगा, इसका करा दो 6 दूना 12 2 इंटू 10, आगे आपका आ जाएगा 1012 0, ये भी हमारा वर्ग मीटर। ठीक है, अब आगे आपसे कहा था, यहाँ पे कह रहे हैं पथ का क्षेत्रफल। चलो पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल देखो आपने क्या किया है भाई, इतना निकाला और इतना निकाला एक साथ, इतना है और इतना निकाला एक साथ, तो जोड़ देंगे। क्या किसको इसको जोड़ देंगे, 2200 को जोड़ देंगे 2120 में, जोड़ो कितना आ जाएगा 0 2 ठीक है 3 और 4 4320 वर्ग मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया, पक्का पहले ये बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया तो ओके बेटा, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे समझ में आया नहीं आया। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ओके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 4। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, नाम दिया गया है इसका, यहाँ पर ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल जो है वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, ओके, आगे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, मात्रक हो गया। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, आधे की त्रिज्या, वैसे सिंपल सी बात है। ये जो आपका जो देखो क्वेश्चन कहे या ना कहे, कह रहा अच्छी बात है, नहीं कहता तो भी आप लोग समझ सकते थे क्या भाई, समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज कि आधे को मानेंगे तभी तो त्रिज्या मिलेगी, तो मिलेगी ही। ये आपका कंप्लीट है, इसका आधा हमारा यहाँ पॉइंट होगा, आधा यहाँ होगा, तो इतनी ये त्रिज्या होगी एक को लेके, इतनी तो होती त्रिज्या। ये तो अच्छी बात है, कह रहा तो अच्छी बात है, बाकी आप समझ सकते हैं यही होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको छायांकित भाग ये बीच में है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास आपके पास यानी त्रिज्या नहीं है किसी भी। अगर ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पर ये किस रूप में है जरा बताइएगा, त्रिज्यखंड। आगे बात कर लें तो ये भी आपका
त्रिज्यखंड है, ये भी आपका त्रिज्यखंड है। अगर हम ध्यान से देखें तो निकलेगा, है या नहीं है? त्रिज्यखंड है या नहीं है? ठीक, इतना समझ गए तो आप बहुत समझ गए। अब इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए देखो आपको दिया क्या है, बुक में क्या दिया है, बुक में देखेंगे क्या दिया है, समबाहु का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखो यहाँ पे समबाहु, समबाहु का मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं, वेरी गुड। समबाहु का मतलब सारी भुजाएं बराबर हों। ये आपको दिया है 1732.5, ये आपको दिया है। समबाहु का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर वही आपकी भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चाहे ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ए स्क्वायर लिख देना। यहाँ पे आपका 1732.05, ठीक है। आप देखो, चलो यहाँ पे 4 का इधर गुणा करा देंगे, ठीक है, 3 का नीचे हो जाएगा, तो भुजा की जगह हम ए लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर आपका 1732.05 इंटू में 4 हो जाएगा। नीचे की बात कर लें तो √3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर जो लिखा है, इसको यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। जो √3 का मान जो होता है, अभी इसके पहले की क्लास में आपको हमने मान कितने बताए थे? √3 का वेरी गुड, √3 का जो मान होता है 1.732 यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आज पढ़ोगे थोड़ा और बढ़ा दोगे, ये भी √3 का मान होता है। अभी सवाल में कल के या परसों की क्लास में आपने √3 का मान कहाँ तक यूज़ किया था? 1.7, ठीक है। इसके पहले 1-2 सवाल और आपने किए थे, उसमें यूज़ किया था आपने 1.7, ये भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक ये भी मान होता है, और भी आगे बढ़ता है मान, ठीक है, √3 √2 के मान, ठीक है। अब यहाँ तक ये होता है आपका मान, ठीक है। तो √3 की जगह यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ सॉरी पहले रख दो √3 का 1.73205। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाएं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या के बाद पॉइंट है, 5 संख्या, यहाँ पर 1, तो बैलेंसिंग कितना जाएगा? ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4 जीरो, क्योंकि 1 इससे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या आपका समझ में आया नहीं है? या यहाँ से हटाया, ऊपर 5 जीरो बढ़े भाई, ऊपर और हटाओगे एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ये गुणा लगा रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन हो तो ये भी हटा दे रहे हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 5 जीरो बढ़े, लो नॉर्मल, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा, लो 1 काट दिया, बचा तो आपका 4 ही बचा। 4 या नहीं बचा? कहाँ 6 जीरो बढ़ा देंगे? 1 2 3 4 5, अरे हो सकता है, ठीक। अब आपका ये बराबर हो गया, ये कट जाएगा, यानी आपका 1732/173205 गुणे में 4 और 4 जीरो, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ का वर्ग हटाएंगे अगर हम, तो इधर जो 4 है 40,000 वो किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होता? वर्ग का निकलता था, है ना। तो 4 का बेटा 2 होता, 2 जीरो हमारे निकल आएंगे। ओके, समझ में आया? तो ए यानी भुजा हमारे पास 200 आ जाएगी। अब अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें, क्योंकि सवाल ने कहा है, क्या कहा है? सवाल ने क्या कहा है? यहाँ पर हो जाएगा, सवाल ने, देखो क्वेश्चन में ही बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, बोला गया है, सवाल कहाँ गया? सवाल में ही बोला गया है आधे के बराबर है मान त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे चाहे लिख लो इसके नीचे, त्रिभुज की भुजा यानी ए, ठीक है, भुजा यानी आपकी ए किसके बराबर है बताओ? ठीक है, आधे के बराबर है, यानी 1/2 के बराबर है त्रिज्या, यही तो है आपका, इसकी तो बराबर है। ओके, त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 200, आधे के बराबर है ना, तभी तो हो जाएगा त्रिज्या। ये कट कर दोगे तो सीधे आपका 100 निकल आएगी जो त्रिज्या आएगी, ठीक है। आधे के बराबर है त्रिज्या, ठीक है। भुजा हमारे 200 है, तो
तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, आधे के बराबर है ना, तो 1/2 इंटू 200 कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 100। ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा आर। ठीक है, मीटर में वैल्यू है कि सेंटीमीटर में वैल्यू है, इसमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब क्या निकाल लेना है, तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तीनों की बात कर रहे हैं तो 3 गुणे में लिख देंगे। जो क्षेत्रफल का फार्मूला और त्रिज्यखंड का उसको लिख देंगे। क्या होता है आपका, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा, अब देखो अच्छा यहाँ पे थीटा क्या देगा, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। समबाहु का हमेशा कोण कितना बनता है, 60 का। अगर समकोण कहता है तो 90, वैसे ये वाला 60। ठीक है, तो थीटा आपका रहेगा यहाँ पर 60 डिग्री, नीचे 360 इंटू पाई का मान 3.14 भी लिख सकते हैं। और आर की बात कर लें तो आर हमारे पास निकला था 100, तो 100 2 बार लिख देंगे, 100 इंटू 100 लिख देंगे। ओके, आया समझ में। कट पिट कर दो तो क्या मिलेगा, 0 से 0, 6 कम 6, 6 36 और 3 दूना 6, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 कम 2। ठीक है, 2 1 कम 2 पॉइंट लगाएंगे, और फिर कितना बचा, 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14। ठीक है, ये आपका आएगा। अब इसको जब हमने किया तो क्या आया आपका 1.57 गुणे में इससे है आपके 100, गुणा करा दोगे तो आपके 10,000 आ जाएगा। 100 का जब गुणा कराएंगे, ठीक है, गुणे में जितने जीरो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसका गुणा कराएंगे तो 1.57, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बढ़ जाएगा, 0 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5720। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है, आगे क्या कहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी आपको बेटा इतना ज्ञात करना है। तो इतना ज्ञात करने के लिए हमारी, अगर आपसे हम बात कर लें थोड़ी देर, तो ये त्रिज्या भाई 1 2 3, ठीक है, ये हमारे वृत्त हैं, उनसे बना हमारा 1 2 3 त्रिज्यखंड, जिसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, और पूरे त्रिभुज, इसको रफ कर दो कोई फायदा नहीं है, ये त्रिभुज है ना, ये कौन सा, समबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज के समबाहु, पहले समझिएगा इसको, समबाहु त्रिभुज से हम ये वाला पार्ट हटा दें, इधर वाला त्रिज्यखंड हटा दें, उधर वाला त्रिज्यखंड हटा दें, तो बीच का निकल आएगा। समबाहु त्रिभुज से यही तो हुआ है, देखो यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। देखिए समझिएगा पहले, ये समबाहु त्रिभुज है, एक ये पार्ट बन गया है, ठीक है, और एक ये पार्ट बनना है, एक ये पार्ट बनना है, एक ये पार्ट। समझिएगा, इन पार्टों को अगर हम निकाल लें ऐसे, तो बीच वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक, वही हुआ है, तो बीच वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो छायांकित, इसके बाद यहाँ पे करना है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बराबर में बताइए, बताइए बराबर में क्या होगा, बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वो बुक में दिया है, 173205 माइनस तीनों का है आपका 1516, ये है आपका। ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करते समय क्या, एक यही था आपका क्वेश्चन। ठीक, चलो अच्छा माइनस करो, बताओ क्या आएगा आपका, बताइए। मैं हट जाऊँ, ठीक, मैं हट जाऊँगा, और माइनस से मैं करा दूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 17 3 20,
लेकिन घर में आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 7 2 0 पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हो, माइनस करना है, ठीक है। 5 से 0 गया, 5 बचा, 0 बचेगा क्योंकि 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ से जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे 13 में से 7 जाएगा आपका 6 बचेगा, ठीक है। आगे बात कर लें, यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, कितना बच जाएगा आपका, पॉइंट कहाँ लगेगा आपका बेटा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1620.5, इसका भी मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सबके वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आपका सवाल नंबर 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आया विधिवत, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और सब बच्चे क्लास को लाइक करते रहेंगे, ठीक है, ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर 5, ठीक है। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 नंबर में, देखो आप डायग्राम दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है, डायग्राम दिया है, ठीक। आगे देखो, निम्न आकृति में OACB, ठीक है, क्या है आपका, बताइए क्या है। ओ को केंद्र मानकर एक त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब नहीं समझे, ये हमारे पास एक वृत्त था, ये क्या था आपके पास, वृत्त था। ये क्या था बेटा आपके पास, वृत्त था। उसमें से 4 भाग होते हैं, आपको पता होता है। अब एक भाग को यहाँ पे दर्शाया गया, समझ में आया कुछ, ठीक है। बाकी को रफ कर दिया गया, ये है, ठीक है। और इसी में एक यहाँ पर इन्होंने त्रिभुज से बना दिया, बस वही बन गया, और यहाँ पे छायांकित कर दिया गया है इस वाले पार्ट को, ठीक है। आया समझ में, चलो अगर इतना आया है तभी तो पढ़ाने में मजा आएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगी। अब आपको देखो त्रिज्या, देखो सबसे पहले दे रहा है, जो दे रहा है उसको ले लेना चाहिए, यानी आपको त्रिज्या लिख लेना चाहिए। कितना दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्री की चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। त्रिज्या R बराबर आपको इतना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे OD 2 दे रहा है, इसको यहाँ पे लिख लो क्योंकि याद रहेगा। 2 क्या है, 2 सेंटीमीटर, OD ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे रहा है। अब पहला देखो सवाल क्या कह रहा है, चतुर्थांश। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, नंबर 1 चतुर्थांश आगे क्या है, OACB का इधर क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा है, क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपसे बोला गया है क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बताओ, अच्छा क्या होगा जरा बताओ। अगर हम पूरे की बात कर लें, फिर से गोला बनाना पड़ जाएगा बताने के लिए। पूरे का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए। पूरे क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। चलो अभी हम पूरे की बात कर लें, इसका जैसे आपने कहा तो πr² होता, हमने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब अगर अभी हम इसकी बात कर लें, अभी इसके पहले सवाल की बात की थी, आधा रफ कर दें तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2, 1/2 हो जाता है, आधा, ठीक है। ओनली फॉर हमारे पास सिर्फ एक पार्ट बचे, तो कितने में से, 4 में से, तो चतुर्थांश का निकालना हो तो इसका फार्मूला हमारा 1/4 πr², ये बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बस इतने समझना है। आप देखो यहाँ पर 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7, आर कितना है 35.5, 2 बार लिख दो, ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे जब जीरो मिल रहे हो तुरंत लिख दिया करो, क्योंकि नीचे वाले जीरो काम के होते हैं, भाग कराने हमारे को सहायता करते हैं, ठीक है। उनको लिख दो। 7 से काटेंगे बेटा 5 आएगा, 2 से काट दो, कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा, और कुछ कट नहीं रहा है तो काटेंगे भी नहीं, ठीक है। गुणा करा देंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और इंटू में 35 बचेगा, नीचे बचेगा 2 × 100, ठीक है, 35 बचेगा ओनली, ठीक है। अब गुणा करा दो 35 का, चलो बताओ कितना आएगा। 35 का गुणा किस में कराना है, 55 से, ठीक है। 35 का चलो 55 से कराएंगे, कितना आएगा आप बताइए। कहीं कुछ और कट करना चाहो तो और कट कर दो, कट कर देंगे ऐसे। अपॉन में आंसर आ रहा है, देखो कि पॉइंट में आ रहा है,
ओके, सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, सवाल अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप अपना 100% देंगे, पॉइंट भी नहीं आ रहा तो देखो, तो अगर पॉइंट भी नहीं आ रहा तो कर सकते हो, जैसे काट दो, 5 दूना 10, 0 बचेगा, 5 सत्ते 35 और काट दो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे 4 दूना 8, फिर यही आंसर लिख दो, ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है बेटा, ठीक, फिर यही लिख दो, ठीक है, क्योंकि गुणा बड़ा पड़ जाता। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, ये हो गया पहले सवाल की बात। इसी में जो दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग कहाँ है, इतना है। अगर ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट जो हमने पूरा चतुर्थांश निकाला है, इस वाले पूरे चतुर्थांश से आपने एक समकोण वाला त्रिभुज काट दिया है, बाहर निकाल दिया, यानी माइनस कर दिया है। यही हुआ या नहीं हुआ है, बताएं पहले, हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। अगर छायांकित भाग की बात कर लें तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, चतुर्थांश AACB, ठीक है, OACB का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज क्या रहेगा, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। चलो बताइएगा फार्मूला, ये आपके पास है 78/8 माइनस इसका क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है आप बताएं, 1/2 और क्या होता है, आधार इंटू लंब, ठीक है, आधार, ये आधार और ये इंटू लंब। तो आधार क्या फार्मूला होता है ये बेटा, आधार इंटू लंब, ये होता है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर समकोण है ना, यहाँ पे इसलिए में त्रिभुज बना दिए है समकोण वाला, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो क्या क्या दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप 78/8 लिखेंगे माइनस 1/2। आधार कितना दे रहे हैं बताओ, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, सोचो क्या दे रहे हैं, वेरी गुड भाई, वही तो है 3.5, इसी को तो हम त्रिज्या कहते हैं, वही तो आपके लिए आधार का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, मतलब माइंड खोल के बैठा करो पूरा। तो आधार कितना हो गया 3.5, लंब कितना है 2, जो नहीं दे रहा था वो ऑलरेडी बुक में दे दिया था, इसीलिए दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ से 2 से हम 2 को काट सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 मिल जाएगा एलसीएम बेटा, ठीक है, और यहाँ पे 77 ऐसे लिख देंगे माइनस 8 से गुणा होगा तो 8 पंचे 40, क्योंकि एलसीएम लेते ऐसे करते ना, और 8 24, 24 4 28, ठीक है, ये हो जाएगा। आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 से महत्व नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि 77 से 28 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे बताइए, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, बाप रे क्या हुआ बताइए, 9, ठीक है, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ बच्चा 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 49/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आप यहीं लिख दो, जरूरी कि डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर सवाल, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ, और इसी प्रकार आप सब बच्चे जो है एंजॉय के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पढ़ाई आप अगर रोज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगी पढ़ने में, इसलिए रोज़ पर डे क्लास लेंगे और पढ़ाई करेंगे। जिसको कन्फ्यूज़न होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, ठीक है। मेहनत कीजिएगा, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।